नमस्कार दोस्तों, मैं रमनजीत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। इस वीडियो में हम 12वीं क्लास की ज्योग्राफी का जो सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब ज्योग्राफी का सिलेबस चेंज नहीं हुआ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जितने सब्जेक्टों का सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस नहीं कह सकते, उसे हम कहेंगे कटौती हुई है कि पाठ्य पुस्तक वही है आपकी, कुछ एक चैप्टर हटाए गए हैं क्योंकि वैश्विक कोरोना महामारी के चलते स्कूल नहीं खुल पाए हैं, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई है, जिससे कि भारत सरकार द्वारा उनके सिलेबस में कुछ कटौती की गई है सिर्फ और सिर्फ 2020 और 21 के सेशंस के लिए। तो इस वीडियो में हम 12वीं क्लास की ज्योग्राफी के न्यू सिलेबस से रूबरू होंगे कि आखिर उसमें क्या चेंजेस आए हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं है आपको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, जो पुराने चैप्टर थे उसकी जगह कुछ नया चैप्टर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। पाठ्यक्रम सिलेबस वही है, बस कुछ अध्यायों कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है। हंसने वाली बात है, जैसे गुड्डा हंस रहा, वैसे भी आप भी हंस जाइए। सिलेबस हटाया गया, कम हुआ है, बोझ कम हुआ है थोड़ा सर पे, ठीक है। घर पे बैठ के पढ़ाई करिए अच्छे से, जितना हम आपके लिए सहयोग करने को तैयार है, कोशिश करेंगे उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 12वीं क्लास में 2 किताबें हैं। एक है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, दूसरा है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये 2 किताबें, एक हमें विश्व के संदर्भ में समझना है और एक मुख्यतः हमें दूसरा भारत के संदर्भ में समझना है। मतलब जो विश्व में बात की गई है वही हमें भारत के संदर्भ में समझना है। अगर आप विश्व वाली बुक अच्छे से समझते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो वो आप नॉर्मली भारत वाली किताब अच्छे से समझ जाएंगे। खाली आपको थोड़ा डाटा में दिक्कत होगा, वो आपको थोड़ा डाटा समझना पड़ेगा, याद करना होगा, ठीक है, भारत के संदर्भ में। पहली बात तो आपको बता दें कि जो हमारे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं उसमें टोटल 10 चैप्टर थे पुराने सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये चैप्टर हटा नहीं है, ठीक है, ये बराबर पढ़ना है हमें। दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये भी हमें पढ़ना है, हटा नहीं है। तीसरा चैप्टर है जनसंख्या संगठन, हटा नहीं है, पढ़ना है हमें। चौथा चैप्टर है मानव विकास, हटा नहीं है, पढ़ना है। 5वां चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, पढ़ना है, हटा नहीं है। अब हटने वाला बारी आता है 6ठा चैप्टर द्वितीयक क्रियाकलाप, हट चुका है, नहीं पढ़ना। अपनी पाठ्य पुस्तक का जो विषय सूची है उसमें से कांटा मार दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो 7वां चैप्टर है तृतीयक व चतुर्थक क्रियाकलाप, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हम अपना ये सिलेबस पूरा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक यूनिट है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलाप, तो हम थोड़ी सी जानकारी इसमें हासिल करेंगे। क्योंकि अगर हम प्राथमिक क्रियाकलाप समझ लें, द्वितीयक क्रियाकलाप ना समझो, फिर तृतीयक क्रियाकलाप पे आ जाए तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। जो हम अपना कंटिन्यू करेंगे उसमें थोड़ा बहुत जानकारी इंट्रोडक्शन के रूप में जानकारी हासिल करेंगे, जिससे कि हमें आगे के सिलेबस में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। 8वां चैप्टर है परिवहन एवं संचार, हट गया है पूरा, इसे पढ़ना ही नहीं है। 9वां चैप्टर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, हट गया है, नहीं पढ़ना, ठीक है। अब 10वां चैप्टर है मानव बस्ती, पढ़ना है। कितना चैप्टर बचा हमारा? टोटल 10 चैप्टर था, बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7। खुश होने वाला बात है, आपको जो पहले 10 पढ़ना था, अब कितना पढ़ना है? 7। खुश हो जाइए गुड्डा की तरह, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, नंबर अच्छे लाना, ठीक है। कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, परीक्षा भी पास करना होगा और आगे अच्छे IAS अधिकारी बनना होगा, किसी कुछ बनना होगा, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। आगे जो चैप्टर स्किप हुआ है, जो घटा है, उनको सिलेबस खत्म होने के बाद टाइम मिले तो उन्हें पढ़िएगा, ठीक है, आगे परीक्षा में आपके काम आएगा वो। दूसरी बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें से पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, पढ़ना है हमें, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा है प्रवास प्रकार कारण और परिणाम, बहुत पढ़ना है, परीक्षा में 5 नंबर का इजीली क्वेश्चन पूछ लेता है इस चैप्टर से, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, पढ़ोगे बोलोगे भैया क्या हो गया, फ्री का नंबर मिलेगा हमें, लेकिन लिखना आना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तीसरा चैप्टर है मानव विकास, ये भी चैप्टर है, पढ़ना है, ठीक। हमारा चौथा चैप्टर है मानव बस्तियां, ये भी हमें पढ़ना है। 5वां चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि, ये पूरा चैप्टर कट गया, इसे हमें पढ़ना नहीं है। 6ठा चैप्टर है जल संसाधन, ये हमें पढ़ना है, ठीक। 7वां चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, पढ़ना है हमें। 8वां चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, नहीं पढ़ना, पूरा चैप्टर कट गया। 9वां चैप्टर है भारत के संदर्भ में नियोजित और सतत पोषणीय
विकास, ये हमें पढ़ना है। 10वां चैप्टर है परिवहन और संचार, कट गया। 11वां चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कट गया। तो हमें कुल इतना इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है? एक चैप्टर ये पढ़ना है, दूसरा ये पढ़ना है, 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, इसमें भी हमें नॉर्मली 7 चैप्टर पढ़ना है। हाँ 4 चैप्टर कट गया। तो पहले हमें 11 चैप्टर पढ़ना था, लेकिन अब हमें कितना पढ़ना है? 7। कितना कटा? 4। सिलेबस बहुत कट चुका है आपके हिसाब से, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले जब आप 12वीं कक्षा पास कर जाओ, आपके पास टाइम हो, तो इन सिलेबस को पूरा जरूर कवर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, इसे जरूर करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है कि हम 12वीं क्लास में हमारा क्या चैप्टर खत्म हुआ है, क्या कुछ इसमें चेंजेस आए सिलेबस में, ऐसी कुछ जानकारी आपको चाहिए, हम टाइम पर आपके लिए जानकारी देते रहेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हम साथ साथ में इस जो 12वीं क्लास की ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस है वो पूरा जल्द से जल्द इसी महीने में कवर करने का प्रयास करेंगे, और बस आपका साथ चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मैं भी पढ़ा रहा था हिस्ट्री सिलेबस, लेकिन उसमें क्या है कि वक्त का थोड़ा कमी है और हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हुए। तो हिस्ट्री में हमारे एक साथी हैं पुनीत शर्मा, काफ़ी अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हमारे ग्रेजुएशन में हमारे साथी हैं, रामजस कॉलेज में हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं। अच्छा, और मेरे क्या कहते हैं, जो मेरा लिखावट है जिसमें मैं सीखा हूँ कि कम शब्दों में ज़्यादा लिखना, लेकिन ज़्यादा अच्छे तो नहीं सीख पाए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सीखा हूँ, तो वो मेरे दोस्त का ही देन है। वो आपको हिस्ट्री अब आगे कंटिन्यू करेंगे, आपका सपोर्ट चाहिए, जल्द से जल्द कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल वो थोड़ा अपने प्रिपरेशन में थोड़ा बिजी हैं, मेरे ख्याल से हफ्ता या 1.5 हफ्ते में आपके लिए वो हिस्ट्री का सिलेबस पूरा कंटिन्यू करेंगे जो रुका हुआ है। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मैं कंटिन्यू करूंगा, ज्योग्राफी का जो है वो कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपकी कोई डिमांड है कमेंट सेक्शन में जाइएगा, जरूर बताइएगा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, और हम आपके लिए वो जरूर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।